Good morning, dear students. Today I am teaching moral science chapter 5 The lazy son. स्टूडेंट्स, आज हम मोरल साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर 5 द लेजी सन, मतलब आलसी सूर्य। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टाइम दैट यू सी ऑन द क्लॉक्स। यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दी हुई हैं, उनको देख करके आपको लाइन में नीचे टाइम को नोट करना है। यहाँ पे मैंने टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट वॉच में 4 o'clock बजा हुआ है, सेकंड में 8 o'clock और थर्ड वॉच में 2 o'clock और फोर्थ वॉच में 9 o'clock। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही वॉच को देख देख के और टाइम को नोट करना है और यहाँ पे राइट करना है। चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। रीड दिस। यहाँ पे चैप्टर को हम पढ़ते हैं। द सन ऑलवेज गॉट अप ऑन टाइम, इट वेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई, इट शाइन ब्राइट ऑल डे। सूर्य हमेशा समय पर उठता था। सूर्य हमेशा समय पर उठता था। वह आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था। वह पूरे दिन खूब चमकता था। फिर क्या हुआ, चलते हैं नेक्स्ट। बट वन डे द सन वॉज in a lazy mood. It did not wake up on time, so the earth remained dark. Everyone remained in their weeds. Finally, when the sun woke up, it decided to read a book. So it moved very slowly. फिर क्या हुआ, लेकिन जब वह चमकता था, एक दिन क्या हुआ, सूरज एक आलसी मूड में था। वह समय पर नहीं उठा, इसलिए धरती पर, पृथ्वी पर अंधेरा रहा। जब सूर्य नहीं निकलता तो स्टूडेंट्स रात ही बनी रहती, इसलिए उस दिन आलसी मूड में था सूर्य, तो वह नहीं उठा और अंधेरा ही रहा। हर कोई अपने बिस्तर पर ही रहा। सभी सोते रहे। जब सुबह नहीं हुई तो सब लोग सोते रहे। अंत में जब सूर्य जाग गया तो उसने एक किताब पढ़ने का फैसला किया, इसलिए वह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने सोचा कि मैं एक किताब पढ़ूंगा, फैसला लिया, इसलिए वह धीरे धीरे चला, इसलिए बहुत लेट निकला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। द पीपल गॉट अप ऑन द अर्थ एंड वेंट टू वर्क। They worked and worked, but it was till day. Very got tired. लोग पृथ्वी पर उठ गए और काम पर चले गए। उन्होंने काम किया और काम किया, बहुत काम किया, लेकिन अभी भी दिन था, वे थक गए। Then the sun went down and the people went home to rest. That night the moon and the stars were quite upset with the sun. They told him that because he had not been punctual, everything he had gone wrong on the earth. फिर क्या हुआ, सूर्य अस्त हो गया और लोग विश्राम करने के लिए घर चले गए। उस रात चंद्रमा और सितारे सूर्य से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने उससे कहा कि क्योंकि वह समय का पाबंद नहीं था, इसलिए पृथ्वी पर सब कुछ गलत हो गया था। सब कुछ लेट हो रहा था। Now the people were tired and sad. The sun felt ashamed. He should have been punctual in doing his duties. अब लोग थक चुके थे और उदास थे। सूर्य को शर्म महसूस हुई कि उसे कर्तव्यों को करने में समय का पाबंद होना चाहिए था। चूँकि वह समय का पाबंद नहीं था, इसलिए वह समय पर नहीं जागा और सब कुछ लेट हो गए। द मून सेड दैट ही वुड हेल्प हिम, ही वुड शाइन ब्राइटली एंड दैट विल मेक द पीपल हैप्पी। द सन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नेवर बी लेट अगेन। चंद्रमा ने कहा कि वह उसकी मदद करेगा। वह उज्ज्वल रूप से चमकता था और इससे लोगों को खुशी मिलती थी। सूर्य ने वादा किया कि वह फिर कभी देर नहीं करेगा। पंक्चुअलिटी मीन्स टू बी ऑन टाइम और टू कंप्लीट एनी टास्क within the given time. A person who always does work on
on time is said to be punctual. A punctual person respects time. Students must learn to reach their school on time. समय की पाबंदी का अर्थ है समय पर कार्य होना या किसी कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना। हमेशा समय पर काम करने वाले व्यक्ति को समय का पाबंद कहा जाता है। समय का पाबंद व्यक्ति समय का सम्मान करता है। छात्रों को समय पर अपने स्कूल पहुंचना सीखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह आपको भी चैप्टर को रीड करना है और इन क्लॉक्स को टाइम दे करके फिल करना है। ओके।